ठीक है। अब ये देखो, ये जो नालियां होती हैं, यहाँ पर एक और चीज होता है जिसको हम एपिग्लोटस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्लोटस। ठीक है, एपिग्लोटस जो है वो एक कैप का काम करता है। किसका काम करता है? कैप का काम करता है। जब हम खाना मुंह में डालते हैं तो वो फौरन से सिग्नल जाता है हमारे ब्रेन में, ठीक है, कि मुंह में कुछ गया है, अब वो नीचे उतरने वाला है। जाहिर सी बात है, खाना कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा, मैदे में जाएगा। तो एपिग्लोटस क्या करता है? ट्रेचिया के मुंह को क्लोज कर देता है ताकि खाना जो है वो किसी भी तरीके से सांस की नाली पे ना जाए। अगर सांस की नाली पे खाना चला जाएगा तो वो कहाँ जाएगा? फेफड़ों में जाएगा, ठीक है। और खाने को फेफड़ों में तो नहीं लेना है, मैदे में लेना है। तो जैसे ही इंसान मुंह में कुछ निवाला डालता है तो फौरन से सिग्नल जो है वो ब्रेन में जाता है, और ब्रेन क्या करता है? एपिग्लोटस ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, वो फौरन से ट्रेचिया को कवर कर लेता है, बंद कर लेता है, ताकि जो भी खाना हल्लक से नीचे उतरे वो डायरेक्ट कहाँ जाए? ऑसोफेगस में जाए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है कि यहाँ पर जो हमारे पास ऑसोफेगस होता है, खाने की जो नाली होती है, ठीक है, वो इस तरह से स्ट्रेट होता है। अब ये नहीं कि खाना डाला और वो फौरन से नीचे चला गया, ठीक है, वो यूं करके बना हुआ होता है। खाना हमारा यहाँ जाता है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरता है। जैसे जैसे वो नीचे उतरेगा, मसल हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक्सपेंड होगा, ठीक है, इस तरह से होगा। ये देखो, ये यहाँ पर क्या है? वाइट है, ठीक है। अभी खाना उतरा, खाना यहाँ पर आया, ये जैसे जैसे उतरता जाएगा फिर ये फैलता और सुकड़ता जाएगा। ऐसा नहीं कि ये एक पाइप है, खाना डाला और वो डायरेक्ट नीचे आ गया, वो आहिस्ता 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 करके नीचे उतरेगा, ठीक है। अभी ये जनरल इंट्रोडक्शन है, इसलिए शॉर्ट मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर डिस्क्राइब करूंगा एक एक ऑर्गन को। इंसानी जिस्म में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। अभी जिस ऑर्गन के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होंगे। सबसे पहले तो हमारा ऑरल कैविटी आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आ गया ऑसोफेगस, ठीक है। ऑसोफेगस के बाद हमारे पास आता है स्टमक, सबसे मेन चीज जिसके अंदर निवाला उतरता है। स्टमक में हमारे पास बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि खाना यहाँ पर आ गया मैदे में, अब यहाँ पर आपके पास होगा गैस्ट्रिक जूस, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना हुआ होता है। वो खाने के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं जो इंसानी जिस्म को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन बैक्टीरिया को हलाक करता है, मतलब खत्म करता है, ठीक है। मैदे के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो फूड में मौजूद बैक्टीरिया को हलाक करता है, खत्म करता है, ताकि जितने भी बैक्टीरिया है वो वहीं पर मर जाए, वो आगे किसी भी ऑर्गन को इफेक्ट ना कर सके। उसके बाद यहाँ पर खाना 3 से 4 घंटे तक रहता है, ठीक है, और वो एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार करता है। मतलब एक खाना होता है, ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में चला जाता है, लिक्विड फॉर्म में जाता है, लेकिन गाढ़ा होता है। क्या होता है? गाढ़ा। वो पेस्ट की सूरत इख्तियार कर लेता है। पेस्ट समझते हो? कस्टर्ड बनाया है कभी तुम लोगों ने? खाया होगा। कस्टर्ड किस तरह का होता है? लिक्विड फॉर्म में भी होता है और गाढ़ा भी होता है। इसी तरह से जो फूड हम खाते हैं वो ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद यहाँ पर HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, वो उस खाने को मजीद ब्रेक डाउन करता है और एक पेस्ट की सूरत में बना देता है ताकि वो इजिली आगे चला जाए, ठीक है। स्टमक से खाना हमारे पास जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन पे। कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन पे। फिर यहाँ पर ये होता है कि जितने भी न्यूट्रिशन बचे हुए होते हैं उस खाने के अंदर, जो ग़िज़ाइयत होती है, वो वहां से चला जाता है खून में, हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद जो गैर हजम शुदा खुराक है, ठीक है, जिसको अनडाइजेस्ट फूड कहते हैं, वो आ जाता है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन पे। कहाँ पर आ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन। अब उस खाने में जितने भी पानी बचे हुए होते हैं, ठीक है, जो वाटर होता है खाने के अंदर, तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बच जाता है अनडाइजेस्टेड फूड, वो खाना जो हजम नहीं हुआ होता है। तो वो खाना हमारे पास आ जाता है रेक्टम में। कहाँ पर आता है? रेक्टम में, ठीक है। रेक्टम में आकर स्टोर्ड हो जाता है, फिर उसके बाद एनस के जरिए एक्सक्रिएट हो जाता है, ठीक है। अभी जो खाना हमने खाया वो खाना क्या हुआ? ब्रेक डाउन हुआ स्मॉल पीसेस में। उसके बाद उसके जितने भी न्यूट्रिशन है वो चले गए ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, खून में चले गए, क्योंकि पूरे बॉडी में खून सर्कुलेट कर रहा है, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। अगर हमें प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, तो वो ब्लड के जरिए जा सकता है। ऐसा नहीं कि खाना वहां जा रहा होता है। खाने के अंदर जो न्यूट्रिशन होती है वो एनर्जी की सूरत में पूरे बॉडी में रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। और जो खाना हजम नहीं होता है, ठीक है, उसको फुजला भी कहते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड, वो रेक्टम में स्टोर्ड होता है और एनस के जरिए इंसानी बॉडी से एक्सक्रिएट हो जाता है, ठीक है। अभी मुंह से लेकर एनस तक जितने भी ऑर्गन्स आए, ये होता है एलिमेंट्री कैनाल। क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। मैंने बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीजों पे कंसिस्ट करता है, एक एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड का काम क्या होता है कि यहाँ से जो है बाइल एक्सक्रिएट कर रहा होता है, ठीक है।
या फिर यहाँ से जूसेस निकल रहे होते हैं जो खाने को मजीद ब्रेक डाउन करने के काम आता है। ठीक है, अभी हमारे पास कुछ ग्लैंड्स हैं, जैसे कि लिवर। लिवर क्या है? ग्लैंड है। ठीक है, यहाँ से बाइल निकल रहा होता है। क्या निकल रहा होता है? बाइल। ठीक है, रतुबत कहते हैं उसे। इसके अलावा हमारे पास पेनक्रियास है। पेनक्रियास भी क्या करता है? पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट कर रहा होता है। उसके बाद फिर हमारे पास गॉल ब्लैडर है। लिवर के अंदर से जितना भी बाइल निकलता है वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। फिर यहाँ पर बाइल डक्ट होता है, एक नाली होती है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खुराक आता है, अगर वहां पर जरूरत पड़ता है एंजाइम्स के या फिर किसी भी किस्म के जूस के, तो वो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन पे आ जाता है और उस खाने को मजीद पिघलाने या फिर जलाने के काम आता है। ठीक है, ये था तुम लोगों का जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम हर एक एक ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे।